राहुल गांधी ने पहले कहा कि बीजेपी की 120 सीटें आएंगी और आज जब अखिलेश के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने सीट आपकी बढ़ा दी है 120 से बढ़ा के कहा कि पहले राउंड के बाद ऐसा लग रहा है कि ये 150 सीटें तक हासिल कर लेंगे। और प्रियंका गांधी कह रही कि 180 के करीब सीटें, यानी आपका अपोजिशन भी आपकी सीटें बढ़ा रहा है। 7 चरणों के जब तक चुनाव होंगे वो कितने तक कहने लगेंगे आपके लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की क्या है कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के ढांचे बदल गए। अच्छा। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो इन 10 सालों में 10 साल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पहली गैर कांग्रेस सरकार होगी देश की जो बिना कांग्रेस के रिमोट के, बिना कांग्रेस के सपोर्ट के अपने 2 कार्यकाल पूरा करते हुए तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने जा रही है। पहली सरकार मैं कह रहा हूँ, गैर कांग्रेस सरकारें बनी हैं जी, लेकिन कहीं से कांग्रेस कभी रिमोट लगाती थी और कभी सपोर्ट देती थी और कभी सपोर्ट वापस ले लेती थी। आपने देखा होगा, देवगौड़ा साहब हों, चंद्रशेखर जी हों, चौधरी चरण सिंह जी हों या और भी सरकारें, अटल जी की भी सरकार हुई तो भी जो है वो कांग्रेस ने ही खेल किया। तो आज की तारीख में ये पहली सरकार गैर कांग्रेस सरकार है जो बिना कांग्रेस के सपोर्ट के, बिना कुनबे के सपोर्ट के ये अपने 2 कार्यकाल पूरा करती हुई तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी की कसक भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है और उनको ये लग सकता है कि साहब ये तो हमारा तो जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार था, लेकिन अब दिक्कत उनकी ये हुई है कि अब ज़मीन तो रह नहीं गई जमींदारी का, उनका अभी भी जुनून। तो आप ये बताइए, बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, अगर फर्ज करें जिस तरह से कांग्रेस का जनाधार खिसका है और राज्यों से उसकी सरकारें गई और पार्लियामेंट में भी सीटें कम होती रही, एक दिन अगर ऐसा हो कि आपके हिसाब से अगर कांग्रेस बिल्कुल और डाउनफॉल हो जाए तो क्या बीजेपी खुद को लगेगा कि उसके सामने में कोई एक ताकतवर विपक्ष नहीं है, तो ये उसके लिए अच्छा है, या वो चाहेगी कि एक ताकतवर विपक्ष उसके सामने हो जो बार बार याद दिलाए कि इन चीज़ों की भी ज़रूरत है? देखिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस मुक्त भारत का क्या मतलब है? कांग्रेस करप्शन, कुशासन और कम्युनलिज्म जी, इसका जो है वो प्रतीक मानी जाती है। और अगर इसका जो है वो आप 5 दशकों का कार्यकाल देखें और उसके बाद जो इनके सपोर्ट से सरकारें चली हैं उनका कार्यकाल देखें तो इनके उसके मूल जो उसका केंद्र बिंदु रहा है वो ये तो कुशासन तो रहा ही है, कम्युनलिज्म रहा है और उसके अलावा करप्शन रहा है। ये एक मूल वो रहा है। अब जो है वो आज की तारीख में कांग्रेस, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर भाई ये कुल्हाड़ी लेके खुद अपने पैर पे मारने के लिए, लेकिन कांग्रेस तो न्याय यात्रा निकाल रही है आपके अगेंस्ट, कह रही कि 10 सालों में बहुत कोई गड़बड़ गया इसलिए हम न्याय यात्रा निकाला है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम भी न्याय पत्र डाल दिया है कि न्याय पत्र है ये। देखिए, मैं बताऊं आपको, ये बहुत अच्छा है। मैं तो मानता हूं, मुझे अगर एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज ए सोशल एक्टिविस्ट अगर आप पूछेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो अगर अपने अस्तित्व के लिए और जनता के बीच में जा करके जो है वो अपना लोगों का विश्वास हासिल करना चाहती है तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं। लेकिन एक बात आप बताइए, इनका केंद्र बिंदु, इनके पूरे के पूरे इस राजनीतिक यात्रा का या राजनीतिक सफर का केंद्र बिंदु क्या है? मोदी बैशिंग। और मोदी बैशिंग की इनकी जो सनक है वो भारत बैशिंग की साजिश बन जाती है। यानी यहाँ पे मोदी बैशिंग करते रहते हैं, मोदी जी को गाली बकना, अब शब्दों की कब जो है वो पूरा बाढ़ ले जाना। उसके बाद विदेशों में भी जा कर के भारत के बारे में, भारत के लोकतंत्र के बारे में, भारत के संविधान के बारे में, भारत के संसद के बारे में और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके बारे में जिस तरह का दुष्प्रचार करना, ये तो कोई सामान्य जो व्यक्ति नहीं कर सकता तो सियासी पार्टी कैसे कर सकती है? आप कहते हैं ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी की जो है वो आज इस स्थिति पे खड़ी हो गई है तो उसका तो इलाज हम नहीं कर सकते। अब ये कहते हैं जी हमें हमारे सीटें इतनी कम हो गई, तो सीटें हम तो बढ़ाने के लिए नहीं उनके काम करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो इतनी सीट मिलेगी, लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाए। हम इतना ही कर सकते हैं कि भाई इनकी सीट इतनी नहीं मिली तो इनको हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है, तो लेकिन जो नेता विरोधी दल जो जिन व्यवस्थाओं में रहता है उसको उसमें रहेंगे, जो सबसे बड़ी पार्टी।